अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय लारे पंजवानी। एक्सरसाइज 2.6 को पढ़ रहे थे हम। इसमें चार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिसके अंदर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने टॉपिक पढ़ा था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। आज हम पढ़ेंगे गॉस एलिमिनेशन मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर पास्ट पेपर्स को देखा जाए तो उसमें भी आया हुआ है, गॉस जॉर्डन आया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हमारा क्वेश्चन है आज जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे गॉस एलिमिनेशन मेथड को पढ़ेंगे, किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास मैट्रिक्स है, सिंपल इक्वेशंस है, इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। पहला स्टेप बिल्कुल सेम है जैसा हमने लास्ट मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के अंदर किया था। इसके बाद बेसिकली स्टेप थोड़े डिफरेंट है। उसमें क्या, फॉर्मिंग द ऑगमेंटेड मैट्रिसेस बाय इंक्लूडिंग द कांस्टेंट एलिमेंट एज एन एक्स्ट्रा कॉलम इन द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। बेसिकली यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करेंगे इस मैट्रिक्स के अंदर। ये हमने इसकी लाइन को यही परफॉर्म किया कि फॉर्मिंग द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बाय इंक्लूडिंग द कांस्टेंट एलिमेंट्स एज एन एक्स्ट्रा कॉलम इन द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के अंदर हम एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करेंगे। बेसिकली जो हमारे पास बी मैट्रिक्स होता है उसको हम ऐड कर देंगे ए मैट्रिक्स के अंदर एज एन एक्स्ट्रा कॉलम की फॉर्म में। ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात के अंदर ये गॉस एलिमिनेशन को हम इक्लोन फॉर्म भी कहते हैं, इक्लोन मैट्रिक्स भी कहते हैं। इक्लोन फॉर्म जो हमने पढ़ी थी 2.5 के अंदर हमने इक्लोन पढ़ा था। तो हमें बेसिकली हमने करना क्या होता है, सबसे पहले हम एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करते हैं, जो बी मैट्रिक्स होता है उसको इंक्लूड करते हैं। तो एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हो जाता है हमारे पास ए में, और हम इस तरीके से लिख देते हैं ए बी इक्वल टू जिस करके पूरा मैट्रिक्स को लिखते हैं। फिर बेसिकली हमें करना ये है कि हमें इसके अंदर इक्लोन फॉर्म बनानी है। इक्लोन फॉर्म अगर किसी को नहीं याद या किसी रिवायत नहीं है तो इक्लोन फॉर्म बेसिकली उसके जो प्रॉपर्टीज ये कहती है कि लीडिंग वैल्यू 1 हो और उसके नीचे की वैल्यूज, कॉलम की नीचे वाली वैल्यूज जो है लीडिंग वैल्यू के नीचे वाली वैल्यूज 0 हो। तो ये इक्लोन फॉर्म था। ठीक है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन चुका है। अब हमने इसके ऊपर इक्लोन फॉर्म अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व कर देखते हैं। बेसिकली हमें इसके अंदर भी एक्स वाई जेड की वैल्यूज ही फाइंड आउट करनी है जो हमारे पास अननोन है, और उसको करने का तरीका ये है। तो स्टार्ट करते हैं आगे इसको। तो सबसे पहले इक्लोन फॉर्म में मैंने आर रॉ 1 और 2 को इंटरचेंज कर दिया, मतलब इंटरचेंज कर दिया क्योंकि नेगेटिव वैल्यू थी। मैं सबसे पहले, अगर आप चाहते तो -1 को मल्टीप्लाई भी करवा सकते थे कॉलम रॉ 1 से। अगर आपको इक्लोन फॉर्म सही तरीके से टॉपिक आता है तो ये सवाल आपके लिए बहुत ही आसान बन जाएगा। लेकिन आपको 2.5 नहीं आती तो आपको वो जाके जरूर लेक्चर देखना चाहिए, पहले इक्लोन फॉर्म सीखना पड़ेगा, क्योंकि इक्लोन फॉर्म आएगी तो ये गॉस एलिमिनेशन बहुत ही आसान बन जाएगा। सबसे पहले मैंने रॉ 1 और रॉ 2 को इंटरचेंज कर दिया। हम ये भी कर सकते थे कि रॉ 1 को मल्टीप्लाई कर देते -1 से, तो लीडिंग वैल्यू 1 हो सकती थी, ये भी तरीका सही है। लेकिन मैंने इसको इंटरचेंज किया। फिर मैंने क्या किया बेसिकली जो लीडिंग वैल्यू है वो हमें 1 होनी चाहिए, तो ये 1 तो आ चुकी है लीडिंग वैल्यू ऑलरेडी। अब मुझे इसके नीचे 0 करना है दोनों को। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, रॉ 1 को ऐड कर दिया रॉ 2 के अंदर, तो अफेक्ट पड़ेगा रॉ 2 पे। बेसिकली यहाँ होगा 1 ऐड हो जाएगा रॉ 2 के अंदर, तो -1 + 1 0 हो गया। इसी तरह 2 ऐड हो गया यहाँ तो 3 हो गया, 0 ऐड हुआ तो 1 ही रहा, और 5 ऐड हुआ तो ये 5 ही रहा। तो मैंने रॉ 2 के अंदर रॉ 1 को ऐड किया क्योंकि मुझे 0 करना था, लीडिंग वैल्यू के नीचे वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो एक वैल्यू हम 0 कर चुके हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं। अब हमें इसके नीचे -3 है, इसको भी 1 करना है, 0 करना है। तो हमने क्या किया, रॉ 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। जब मैं रॉ 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से तो बन जाएगा 3 6 0 एंड 15, और फिर इसको ऐड कर देना रॉ 3 के अंदर। तो 3 -3 0 हो गया। इसी तरीके से 6 + 2 8 हो गया, 0 -1 ही रहा, और 15 -2 + 15 गया तो 13 ही आ गया। तो ये पहले हमने रॉ सॉल्व कर ली, इसकी लीडिंग वैल्यू हमारी 1 है और इसके नीचे की दो वैल्यू 0 है। ठीक है। तो हमने पहला रॉ को तो सॉल्व कर लिया। अब सेकंड रॉ पे जो लीडिंग वैल्यू हमारे पास है वो 3 है। ठीक है। अब इसको सबसे पहले मुझे 1 करना होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि 2.5 आपको आनी चाहिए। अगर 2.5 आपको नहीं आती है तो गॉस एलिमिनेशन समझ में नहीं आएगा। 2.5 में इक्लोन फॉर्म को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। बस की मेन प्रॉपर्टी ये है कि उसकी लीडिंग वैल्यू 1 होनी चाहिए और उसके नीचे की वैल्यू 0 होनी चाहिए। ठीक है। और हम रॉ ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो 2.5 आपको बहुत अच्छी आनी चाहिए, अगर वो आपकी पक्की है तो आपके लिए बहुत आसान टॉपिक है ये। अच्छा जी। नेक्स्ट स्टेप पे मैंने क्या किया, रॉ 2 को 1/3 से मल्टीप्लाई करा दिया, क्योंकि यहाँ पर 3 था, मुझे लीडिंग वैल्यू 1 करनी है, तो 1 करने के लिए मैंने डिवाइड करा दिया 3 से। तो ये 1 हो गया, और ये 1/3 हो गया, और ये 5/3 बन गया, क्योंकि 1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो 5/3 बन जाएगा। अब मेरा मेन टारगेट क्या है, लीडिंग वैल्यू ये 1 है, इसके नीचे 0, मतलब ये तो पूरा सॉल्व हो गया।
अब ये लीडिंग वैल्यू है, इसके नीचे 8 है, मुझे इसको 0 करना है किसी तरीके से। तो अब रॉ 2 को मैंने यहाँ पर पॉजिटिव 8 है, तो मैंने रॉ 2 को मल्टीप्लाई कराया -8 से और उसको ऐड कर दिया रॉ 3 के अंदर, तो -8 + 8 0 हो गया। इसी तरीके से ये कैसे सॉल्व हुआ, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। रॉ 2 को मल्टीप्लाई करा रहे -8 से, तो अगर -8 से मल्टीप्लाई कराएंगे बन जाएगा 0 -8 -8/3 -40/3, तो ये वैल्यूज बन जाएंगी। अब इसको मुझे ऐड कहाँ करवाना है, इसको ऐड करवाना है रॉ 3 के अंदर। तो जब 0 + 0 करूंगा तो 0 ही आएगा, 8 - 8 करूंगा तो 0 हो गया, यही मेरा मेन टारगेट था। अब यहाँ पे -1 और -8 है, -1 -8/3, इसको सिंपली आपने कैलकुलेटर में सॉल्व करना है, तो आपके पास आ जाएगा -11/3। फिर है 13 -40/3, तो 13 -40/3, ये भी सिंपल कैलकुलेटर सॉल्व होगा तो आपके पास आ जाएगा -1/3। ये सारी चीजें हमने बड़ी डिटेल में, बड़ी थॉरली इसको देखा है 2.5 के अंदर, इक्लोन फॉर्म में हम नहीं देखा कि सॉल्व करते हैं। मैं फिर भी बहुत सारी चीजें रिवाइज करवा रहा हूँ आपको, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पीछे की पैकेट की चीजें आनी चाहिए। अच्छा जी, आगे मूव करते हैं। अब बेसिकली हमारे पास लीडिंग वैल्यू 1 थी, इसके नीचे 0 हो गया, डन हो गया। लीडिंग वैल्यू 1, इसके नीचे 0, डन हो गया। तो ये दो चीजें तो सॉल्व हो गई। अब हम थर्ड ड्रॉ पे आते हैं। थर्ड ड्रॉ पे मेरे पास जो वैल्यू है वो है -11/3। इसको मुझे 1 करना है क्योंकि लीडिंग वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो इसको 1 करने के लिए मैंने क्या किया, -3, मतलब यहाँ पे -11/3 था, तो इसका बिल्कुल रेसिप्रोकल -3/11 से मल्टीप्लाई कराया। जब इसको मल्टीप्लाई कराया, 3 से 3 कट जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 आ गया। और ये बन गया मेरे पास 1/11। तो ये मेरी प्रॉपर बन गई इक्लोन फॉर्म। मैं फिर रिपीट कर दूं, गॉस एलिमिनेशन को हम इक्लोन फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, ये मेरा इक्लोन फॉर्म बन गई। लीडिंग वैल्यू 1 नीचे 0, लीडिंग वैल्यू 1 नीचे 0, और ये लीडिंग वैल्यू, इसके नीचे कोई वैल्यूज नहीं है, तो यही लीडिंग वैल्यू है। ठीक है, अब अगला स्टेप बड़ा समझने वाला है कि आपने किस तरीके से करना है। अगर आप इस मैट्रिक्स को, मैं फिर आपको स्टार्टिंग पे ले जाता हूँ, ये मैट्रिक्स को अगर आप देखें तो ये बेसिकली एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है, ये जेड की वैल्यू है। ठीक है, जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज है। ठीक है, इसी तरीके से देखेंगे, एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू है, जेड की वैल्यू, और ये बेसिकली इक्वल टू के बाद जो बी मैट्रिक्स है उसकी वैल्यूज है। अब इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा, किस तरीके से, गौर से देखें। फ्रॉम द अबव मैट्रिक्स वी गेट इक्विवेलेंट मैट्रिक्स इक्वेशन। अब हम इसको इक्वेशन में वापस कन्वर्ट कर देंगे इक्वेशन के अंदर। हमने स्टार्ट में क्या किया था, इक्वेशन से मैट्रिक्स में आए थे। ठीक है, फिर हमने इसको सॉल्व किया एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करके, हमने इक्लोन फॉर्म अप्लाई की। जब इक्लोन फॉर्म में मैट्रिक्स आ गया, अब हम वापस इसको इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये मेरी इक्वेशंस बन गई। कैसे बनी, पहली वैल्यू 1 है तो ये आ गया x, दूसरी वैल्यू 2 है तो आ गया 2y, तीसरी वैल्यू 0 है तो z नहीं आएगा। और ये जो वैल्यूज हैं ये इक्वल टू की बाद वाली वैल्यूज हैं, जैसे कि यहाँ पे 0 5 -2 थी जो बी मैट्रिक्स में लिखी थी, इसलिए इसको मैं यहाँ पर इक्वल टू के बाद लिखूंगा। ठीक है, एक्स वाई जेड लिखा, जेड के लिए 0 थी इसलिए जेड नहीं लिखा। x + 2y = 5, तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। दूसरी इक्वेशन में देखें तो x 0 है, तो यहाँ पर आ गया y और ये आ गया z, तो y + 1/3 z = 5/3। ठीक है जी। अब z बेसिकली थर्ड जो रॉ अगर देखूं तो यहाँ पर x भी नहीं है, y भी नहीं है, z 1 के बराबर है, तो आ गया z = 1/11। तो डायरेक्टली ही मेरे पास z की वैल्यू आ गई। तो याद रखिएगा, जब आप गॉस एलिमिनेशन का मेथड अप्लाई कर रहे होंगे तो z की वैल्यू ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी। जब थर्ड रॉ आप को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे आप, तो वो ऑटोमेटिकली z की वैल्यू आपके पास आ जाएगी नॉर्मल। तो z की वैल्यू आ गई 1/11। अब आपने x और y निकालना है, तो इस z को पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, क्योंकि यहाँ पे y और z है, z की वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास y आ जाएगा। तो इसको देखते हैं किससे सॉल्व करेंगे। तो मैंने पुट z इन इक्वेशन नंबर 2, z पुट किया, मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 1/33, 1/33 वहां जाके माइनस हो जाएगा। इसको हम कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गई, y की वैल्यू आ गई 18/11। अब आपके पास z है, y है, और इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आपने x फाइंड आउट करना है, तो आपने y को पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में। तो y की जगह लिख दिया 18/11, 2 18 36/11। वहां जाके माइनस कराएंगे, एलसीएम लेंगे, तो x की वैल्यू आ गई 19/11। आपका मेन टारगेट इसके अंदर यही है, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करना। आपने वो फाइंड आउट कर ली। आप सिंपल सॉल्यूशन सेट बनाएंगे, पहले x की वैल्यू, फिर y और फिर z। तो ये है आपका गॉस एलिमिनेशन मेथड, जिसको हम इक्लोन फॉर्म भी कहते हैं। तो बहुत आसान मेथड है, बस इक्लोन फॉर्म आपको
समझ आता है, अगर कॉन्सेप्ट उसका क्लियर है तो बहुत ही आसान है। फिर एट द एंड स्टेप्स वही है, इक्वेशन क्रिएट करना और उसमें से वैल्यूज को फाइंड आउट करना है साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। ठीक है, आप ये डायरेक्ट भी यहाँ सॉल्व हो रहा है, इक्वेशन वैल्यूज पुट करके ही सॉल्व हो गया। तो एक और पार्ट इसका देख लेते हैं। अच्छा जी, x प्लस टू वाई प्लस जेड इक्वल टू 8, 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। ये हमने मैट्रिक्स बना लिया, हमने लाइन फॉर्म कर दिया और हमने एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर दिया जो बेसिकली बी है 830। अब सिंपली हम स्टेप्स करेंगे, वही स्टेप्स कि हम इसको इक्लॉन फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैंने सिंपली लीडिंग वैल्यू 1 ऑलरेडी है, इसके नीचे 2 है तो इसको 0 करना है। तो मैंने इक्वेशन नंबर रॉ 1 को -2 से मल्टीप्लाई कराया और ऐड कर दिया रॉ 2 के अंदर। तो वैल्यूज आ गई 0, -5, -1 एंड -3। इसी तरीके से अब मुझे 1 को भी 0 करना है यहाँ पर, तो मैं सिंपली ऐड ऑन कर दूंगा। -1 से मल्टीप्लाई करा दिया रॉ 1 को और ऐड कर दिया रॉ 3 के अंदर। तो हमारे पास पहला कॉलम तो सॉल्व हो गया, लीडिंग वैल्यू 1, उसके नीचे 0। अब सेकंड रॉ में देखिए लीडिंग वैल्यू -5 है, इसको 1 करना है। तो मैंने सिंपली -1/5 से डिवाइड करा दिया, तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1/5 है, यहाँ 13/5। इसके नीचे लिखा हुआ है -1, क्योंकि लीडिंग वैल्यू 1 है, उसके नीचे 0 करना है। तो मैंने ऐड करवा दिया, रॉ 2 को ऐड करवा रहे हैं रॉ नंबर 3 के अंदर। तो लीडिंग वैल्यू के नीचे 0 हो गया, 1 - 1 0 हो चुका है। ये गया -9/5 एंड -27/5। तो रॉ 1 लीडिंग वैल्यू 0 नीचे हो गए, रॉ 2 लीडिंग वैल्यू नीचे 0 हो गए। अब रॉ 3 के अंदर हमारे पास वैल्यू है, जो लीडिंग वैल्यू है -9/5। इसको मुझे 1 करना है, तो मैं रेसिप्रोकल वैल्यूज को इससे मल्टीप्लाई करा दूंगा। तो मैंने -9/5 था तो -5/9 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये हो गया 1। ये हमारी पूरी बन गई इक्लॉन फॉर्म। हम इक्लॉन फॉर्म पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैं थोड़ा क्विकली गो थ्रू कर रहा था इन चीजों से। अच्छा जी, तो अब इसको सिंपली जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमें इक्वेशन बनाना है, क्योंकि इक्वेशन फॉर्म बन चुकी है। तो इक्वेशन सबसे पहली हमारे पास जो बन गई वो बनी x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 8। पहली वैल्यू x, दूसरी y की, थर्ड z की, एंड देन इक्वल टू 8। फिर हमारे पास y प्लस 1/5 जेड इक्वल टू 13/5। और लास्ट अगर आप देखें तो z की वैल्यू डायरेक्टली आ गई, z इक्वल टू 3। तो यहाँ पे लिखा हुआ है z इक्वल टू 3। इसको मैंने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो ये हो गया 3/5, 3/5 वहां जाके माइनस हो जाएगा। जब इसको कैलकुलेटर में हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया y इक्वल टू 2। ठीक है, अब हमने y और z दोनों को पुट करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ताकि x फाइंड आउट कर सके। दोनों वैल्यूज को मैंने पुट ऑन कर दिया। तो यहाँ सॉल्व किया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1। ये हमारे पास आ गया सॉल्यूशन सेट, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3। तो ये हमारे पास दो पार्ट थे इसके गॉस एलिमिनेशन मेथड के। आई होप आप लोगों को क्लियर होंगी चीजें। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अच्छे होते रहेंगे। लेकिन फिर रिपीट कर रहा हूँ, 2.5 आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए अगर आपको गॉस एलिमिनेशन, और उसके आगे हम पढ़ेंगे गॉस जॉर्डन। वो दोनों बड़े इंपॉर्टेंट लिंक करते हैं 2.5 से। अगर 2.5 अच्छे से आती है तो इस पे बहुत आसान है सॉल्व करना, कोई मुश्किल चीज नहीं है। और बड़ा इंपॉर्टेंट भी, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लॉन्ग के लिए क्वेश्चन है, जो 8 नंबर का आपके पास अगर आप मॉडल पेपर गो थ्रू करें तो इसके अंदर भी आया हुआ है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे। आई होप आप लोग क्लियर होंगी चीजें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में गॉस जॉर्डन को सॉल्व करके देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।